Welcome to this video on solving UPSC prelims questions category wise। तो आज हम जो 2020 का prelims था उसके जो टू स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं आज हम उनको देखेंगे। तो उसमें पहला सवाल था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो डिफ़ाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। फिर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज़ एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड। तो इसका जवाब था डी, नाइदर वन और टू, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फुल्ली तरीके से इसको डिफ़ाइन नहीं करता है। और फिर अगर हम इसी तरह के सवाल को आगे देखें टू स्टेटमेंट वाले, तो उसमें अगेन एक सवाल था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट can be made a minister in a state for 6 months even if she is not a member of the legislature of that state। ये एक absurd statement है। और फिर सेकंड है कि according to the Representation of People Act 1951 a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison। तो इसका जवाब भी डी है, neither one nor two। और इस तरह के सवाल बहुत कम थे मतलब उस ईयर। तो देखते हैं और सवाल। फिर है 59 के in terms of short-term credit delivery to the agriculture sector, district central cooperative banks DCCBs deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional rural banks। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। और फिर सेकंड स्टेटमेंट थी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द DCCBs इज़ टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। तो इसका जवाब है टू ओनली, लेकिन मैं इस तरह के सवाल को टफ़ कैटेगरी में रखूँगा। फिर 25 के बाद अगर हम देखें इसी तरह का सवाल जिसमें टू स्टेटमेंट है, तो फिर अगेन ये 89 पे है कि विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पम्प्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पम्प्स, और सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन। तो इसका जवाब भी डी था, नाइदर वन नॉर टू। और फिर अगर इस तरह का एक और सवाल देखें तो वो शायद इस तरह का लास्ट सवाल होगा कि विद रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर OMT विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर करेक्ट। तो OMT इज़ मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म विच इज़ 1 to 9 मीटर्स इन दी साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी और मार्च। ये बहुत ही स्पेसिफिक नंबर्स हैं, तो can be wrong। फिर OMT collected during January-March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long-term mean। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ठीक है। तो 2020 के प्रीलिम्स में सिर्फ इतने ही, मतलब शायद 5 सवाल ऐसे थे जो टू स्टेटमेंट वाले थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वन लाइनर, उनका वेटेज काफ़ी था। और फिर उसके बाद हम देखेंगे आइटम्स वाले सवाल और 3 और 4 स्टेटमेंट वाले।